मैंने हम सब ने एक टर्म के बारे में सुना होगा जिसे कहा जाता है सैंक्शंस। मोस्टली जब हम ये टर्म सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं? न्यूज़ में सुनते हैं, और ऐसे सुनते हैं कि यूएस ने फलां कंट्री पे सैंक्शंस लगा दी, यूएस ने अफगानिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी, ईरान पे सैंक्शंस लगा दी, सीरिया पे लगा दी, पाकिस्तान पे लगा दी, इंडिया पे लगा दी। अब आप कहेंगे सैंक्शंस का पहले तो मतलब क्या है, और अगर यूएस कौन होता है लगाने वाला? अच्छा, सैंक्शंस का मतलब बेसिकली होता है कि पेनल्टीज लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे ठीक है, लेकिन यूएस कौन होता है ये लगाने वाला? बेसिकली ये एक ताकत दिखाने का एक तरीका है। इनडायरेक्टली ब्लैकमेल किया जाता है, कई दफा डायरेक्टली भी अब तो कर दिया जाता है बेसिकली। सो पावरफुल कंट्रीज ये चीज़ें कर रहे होते हैं बेसिकली, एक तरह से नॉट डायरेक्टली। प्रोटेक्शनिज्म की जो एक पॉलिसी की जो अप्रोच होती है बेसिकली, इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि उसका एक हिस्सा है, किसी ना किसी तरह से कनेक्ट होती है, बट डायरेक्टली इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो सैंक्शंस वाला चक्कर है ना, ये जरा ग्लोबली लेवल पे होता है, और जियोपॉलिटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये ग्रुप्स में असल में चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस कहता है कि यूएस ईरान पे सैंक्शंस लगा देता है कि अगर जिस तरह अभी रिसेंटली ईरान के साथ इजराइल की जो जंग चल रही थी, यूएस जो चीज़ें कह रहा था कि ईरान ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, अगर ईरान ये करेगा तो ईरान से कोई तेल नहीं लेगा। अगर वो कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएस कहता है कि पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं लेगा, अगर पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा तो पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स यूएस में होती हैं वो हम बंद कर देंगे। तो फिर अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो फिर ईरान से वो तेल नहीं लेगा, क्योंकि उसको फ़ायदा उसमें होगा कि अगर वो एक्सपोर्ट्स यूएस में करेगा। इसी तरह रशिया और इंडिया का जो चल रहा था, इंडिया को यूएस कह रहा था कि तुम रशिया से तेल नहीं लोगे। अब रशिया से इंडिया को सस्ता तेल भर रहा था, अभी पुतिन साहब गए भी हुए थे, लेकिन यूएस पुश कर रहा था इंडिया को कि तुम रशिया से तेल नहीं लोगे वरना हम तुम पे सैंक्शंस लगा देंगे। सो अभी लेकिन उनकी बातचीत चल रही थी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। आई थिंक जो इंडिया है वो तेल ले भी रहे। सो इस तरह की चीज़ें पावरफुल कंट्रीज करते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि बदमाशी भी आप कह सकते हैं, बदमाशी ही होती है बेसिकली, और ये ग्लोबल लेवल पे हो रही होती है। लेकिन जो बिल्कुल इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज नहीं होते, वो दबे रहते हैं इन चीज़ों में। बेसिकली पावरफुल कंट्रीज इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ट्रेड रोक देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ईरान के साथ ये चीज़ें, ईरान अपना पैसा कहाँ से कमाता है? मोस्टली वो तेल से पैसा कमाते हैं, जो तेल वो एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली चाइना उनसे बहुत तेल लेता है। अब फॉर एग्जांपल, अब चाइना को नहीं यूएस कह सकता कि तुम ईरान से तेल ना लो। चाइना कहेगा तुम ये करोगे तो तुम कर दो, तुम्हें नुकसान है, क्योंकि चाइना इस वक्त कई चीज़ों में बहुत आगे निकल चुका हुआ है। सो आप किसको आंखें दिखा सकते हो? बेसिकली जिसको आंखें दिखा सकते हो उस पर आप उसको धमकी देते हो कि हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे बेसिकली। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सैंक्शंस का, इनडायरेक्टली ब्लैकमेल। और कई दफ़ा अगर इसकी एग्जीक्यूशन हो जाए तो जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज नहीं होते उनको बेसिकली नुकसान भी होता है, फिर वो दब जाते हैं। और जो ताकतवर कंट्रीज हैं वो अपनी ताकत ऐसी दिखाते हैं बेसिकली। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जी सैंक्शंस का, और बस ये इतना ही सिंपल है।